हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन दिया गया है यदि a बराबर हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड b बराबर हो 2, 4, 8, 16, 32 और 64, तो a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम हमारी मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो मूल अवधारणा होगी कि जब हमें दो यहाँ पर समुच्चय दे रखे हो a और b, तब यदि हमें a माइनस बी ज्ञात करना हो तो इसका मान क्या होता है, इसमें इस समुच्चय a के सभी अवयव होंगे लेकिन वो अवयव नहीं होंगे जो कि b में हो। ऐसे जब हमें b माइनस ए ज्ञात करना हो तब क्या होगा, हम b के सभी अवयव ले लेंगे लेकिन वो अवयव छोड़ देंगे जो कि हमारे पास a में होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इस सिद्धांत का उपयोग करके हम यहाँ पर हमारा जो प्रश्न दे रखा है उसको सोल्व करते हैं। हमें दे रखा है a बराबर क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। b बराबर है 2, 4, 8, 16, 32 और 64। हमें ज्ञात करना है a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या होगा, ये बराबर होगा इस समुच्चय में वो सभी अवयव आ जाएंगे जो कि a में तो हैं लेकिन b में नहीं होने चाहिए। जैसे कि 2 इस a में है लेकिन b में भी है तो हम 2 को भी छोड़ देंगे। ऐसे ही 4 जो है वो इन दोनों में है तो हम इसको भी छोड़ देंगे। लेकिन 6 जो है वो a में है लेकिन b में नहीं है तो हम सिर्फ इस 6 को ले लेंगे। फिर हमारे पास 8 दोनों में है तो हम 8 को भी छोड़ देंगे। फिर 10 भी दोनों 10 सिर्फ इसमें है तो हम 10 को भी ले लेंगे। ऐसे ही जो 12 है वो सिर्फ ए में ही है तो हम 12 को भी ले लेंगे। ऐसे जो ये 14 है ये भी सिर्फ ए में ही है तो हम 14 को भी ले लेंगे। और जो 16 है वो दोनों में है तो हम इसको भी छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो a माइनस बी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गया, 6, 10, 12, 14। ऐसे हम b माइनस ए ज्ञात कर लेंगे। तो b माइनस ए होगा b के वो सभी अवयव जो कि a में नहीं होने चाहिए। जैसे 2 जो है वो a में है तो हम 2 को छोड़ देंगे। 4 जो है वो a में भी है तो हम 4 को भी छोड़ देंगे। 8 क्या है दोनों में है तो हम इसको भी छोड़ देंगे। 16 क्या है b में भी है और a में भी है तो हम इसको भी छोड़ देंगे। लेकिन 32 क्या है सिर्फ b में है a में नहीं है तो हम 32 को ले लेंगे। ऐसे जो 64 है वो सिर्फ b में है a में नहीं है तो हम 64 को भी ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर b माइनस 1 का मान आ गया 32 और 64 और a माइनस बी का मान आ गया 6, 10, 12 और 14। हमें यही ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।